Question is, if the abscissa and ordinate of 2 points P and Q are roots of the equation this one, respectively, then find the equation of the circle with PQ as diameter. तो अगर ये सर्कल में ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा x1, y1, इसका पॉइंट हो जाएगा x2, तो क्वेश्चन में कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point of diameter क्या x1 y1 and x2 y2 है ना, क्या बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 है ना। दूसरा क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस y y1 प्लस y2 y1 y2 इक्वल टू 0। बट ऐसे कुछ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x1 प्लस x2 x1 इंटू x2 और तो अब आपको क्या चाहिए, आपको x1 प्लस x2 चाहिए, x1 इंटू x2 चाहिए, y1 प्लस y2 चाहिए और y1 इंटू y2 चाहिए। तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। भाई देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या क्या है, x1 प्लस x2 x1 इंटू x2 y1 प्लस y2 y1 इंटू y2, बाकी सब में क्या है x स्क्वायर है x है y स्क्वायर है y है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई तो टर्म आते ही आते हैं सर्कल में। अच्छा क्वेश्चन में एक बात और दी है, कह रहा है कि पी क्यू के जो एब्सिसा है x1 और x2 उस वो किसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है x1 और x2, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है y1 और y2। तो यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि x1, x2 are roots of x1, x2 are roots of क्या x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना। इसके रूट्स क्या है x1 और x2, तो बेटा निकल जाएगा x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होती है माइनस b अपॉन a, तो माइनस 2, x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या होती है c अपॉन a, तो माइनस b स्क्वायर। दूसरा y1 और y2 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2px q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी माइनस b अपॉन है तो माइनस 2p, और y1 इंटू y2 की वैल्यू क्या होगी c अपॉन है तो माइनस q स्क्वायर, ठीक है ना। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई y1 प्लस y2 0। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, x1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है माइनस b स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस y y1 प्लस y2 की वैल्यू माइनस 2p, y1 into y2 की वैल्यू माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax 2py माइनस b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी, जहां डाउट है वहां पूछना है।
हरकत कोई दिक्कत तुम्हें बेटा पक्का समझ में आ रहा है? क्योंकि चीजें रिवाइज भी कर रही है पीछे लास्ट में, एक बार समझ लीजिए आराम से। नेक्स्ट पेज करो बेटा।
नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये पॉइंट P है x1 y1, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पर सर्कल का सेंटर, तो कह रहा है कि P पॉइंट से इसमें 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई। तो ऐसा सर्कल बताइए जो कि इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करे, मतलब P पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन आपको बतानी है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो क्या इसका सेंटर 0,0 हो जाएगा? सेंटर 0,0 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी a। अच्छा, इससे इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इससे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसकी रेडियस बेटा क्या आ गई? a और a आ गई। अब जरा एक बात बताओ, सेंटर से जब इस टेंजेंट वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या ये 90 डिग्री आएगा? तो हमें पता है कि कहीं पर कोई भी अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, कहीं पर भी एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो हम इसको इन पॉइंट ऑफ डायमीटर मान करके सर्कल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल पे जितना एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना? तो कहीं पर भी अगर एंगल 90 डिग्री बना तो हम क्या कर सकते हैं? इसको एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और ये 90 डिग्री बन रहा था, इन दोनों को इन पॉइंट ऑफ डायमीटर मान करके हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल खींच सकते हैं। सेम यहाँ पर भी होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो उस केस में ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो सर्किल होगा, जो सर्किल होगा वो पीएबी से तो पास करेगा ही करेगा, साथ में ओ पॉइंट से पास ऑटोमेटिक कर जाएगा, ठीक है ना? तो आप यहां लिख सकते हैं कि क्योंकि सर्कल हमें जो दिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसका सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा 0,0 एंड रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 1, ठीक? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose end point of diameter of diameter point P x1 y1 and O 0,0। इस पॉइंट को मान लो x1 y1, इस पॉइंट को मान लो x2 y2। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x क्या होता? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 और x माइनस 0
y माइनस y1 और y माइनस 0। तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर दिखेगा आपको? दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स x1 माइनस y y1 इज इक्वल टू 0। Done? Next article, parametric form of circle. Parametric form of circle का होता है
सर्किल दिया, इसकी इक्वेशन है लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने मान लिया ये एंगल थीटा और ये रेडियस ए है, तो ए एरिया, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ओ ए बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, या पहला समझ लो, अगर वहां पर दिक्कत है तो जैसे अगर हम इसको ए मान लें और ये पी पॉइंट मान लें एक्स कॉमा वाई, इस एंगल को थीटा मान लेते हो जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इंटरएंगल ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए पी बी। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या, ए कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसका एक पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंपलाई पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल क्या जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, एक्स कॉमा वाई। यहाँ तक कहीं कोई परेशानी? इसके और भी फॉर्म देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा केस 1, केस 2, तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं a स्क्वायर। अगर ऐसा सर्किल दिया तब इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो लेट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल x और y माइनस बीटा की वैल्यू कैपिटल y। तो ये क्या आएगा, कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना। तो कैपिटल x माइनस अल्फा इज इक्वल टू a cos थीटा, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस a cos थीटा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा, तो y इज इक्वल टू बीटा प्लस a sin थीटा। अच्छा, तीसरा फॉर्म क्या है, केस 3 क्या है, अगर सर्किल ऐसा हो जनरल फॉर्म में, इस सर्किल का सेंटर कितना होता है, हमें पता है सेंटर, इसका सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एल, और रेडियस कितनी होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, तो तुरंत इसको लिख देंगे हम सर्किल के फॉर्म में, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आर का स्क्वायर। यही होता है सर्किल। तो लेट एक्स प्लस जी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल वाई। ठीक है, मान गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म याद क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कैपिटल एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस जी, आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इंटू कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कॉस थीटा। और दूसरा y प्लस एफ आर की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या है माइनस एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। ये तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म अपलोड करें। देखते हैं। ठीक है।
देखो फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करें, सर्किल के फॉर्म में ले आए पहले। तो अब देखिए इसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा, सेंटर निकालना आता है ना, x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पी बाई 2 और माइनस पी बाई 2, ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी स्क्वायर बाई 4 और c की जगह क्या है 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। यहां तक कोई डाउट आया किसी, सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने में? बेटा डाउट है तो पूछना है, किसी को कोई परेशानी है? अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा रेडियस की वैल्यू, ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2, यानी रेडियस आ जाएगा पी बाई रूट 3 और सेंटर क्या आ जाएगा माइनस पी बाई 2 माइनस पी बाई 2। तो क्या आएगा सर्कल एक्स प्लस पी बाई 2 का स्क्वायर वाई प्लस पी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई रूट 2 का स्क्वायर। बस अब इसका मतलब क्या आएगा, एक्स प्लस पी अपॉन इसकी वैल्यू कैपिटल एक्स और y प्लस पी अपॉन इसकी वैल्यू क्या कैपिटल वाई। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बेटा कुछ ऐसा देगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 2 आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 2 साइन थीटा। तो x की जगह पर क्या आएगा, x प्लस पी बाई 2 इज इक्वल टू पी बाई रूट 2 कॉस थीटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस पी अपॉन 2 प्लस पी अपॉन रूट 2 कॉस थीटा। दूसरा y की जगह y प्लस पी अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस पी अपॉन 2 प्लस पी अपॉन रूट 2 साइन थीटा।
find the center of the circle. तो लिखते आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो x plus 1 is equal to 2 cos theta और y minus 3 is equal to 2 sin theta. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो तो क्या आएगा x plus 1 का होल स्क्वायर y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 sin स्क्वायर. ये क्या आएगा x plus 1 का होल स्क्वायर y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो ये आ जाएगा तो सेंटर क्या आ जाएगा इसका सेंटर आ जाएगा -1 एंड रेडियस क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा नोट करिए नेक्स्ट स्टार्ट करें intercept made on the axis by a circle. x1 y2 और x2 y2 इसके बीच का लेंथ बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 और ये कितना है लेंथ ये पॉइंट कितना है x1 तो बाकी जो ये वाला लेंथ बचा इसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का मॉड है ना कह सकते हो आराम से तो मैं कह रहा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस
पता करना है एबी की लेंथ पता करना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर्किल कट एक्स एक्सिस इफ y इज इक्वल टू 0। कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को कब कट करेगा जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2gx प्लस 0 प्लस c। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स क्या हैं? x1 कॉमा x2। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? x1 कॉमा x2। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? x1 प्लस x2 क्या होता है? माइनस b अपॉन ए यानी माइनस 2g। और x1 इंटू x2 क्या होता है? c अपॉन ए यानी c। तो हमें पता करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा? 2g माइनस 2g का स्क्वायर माइनस 4 और ये आ जाएगा c यानी आ जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो g स्क्वायर माइनस c और इसका रूट ले लीजिए। तो किसी का रूट क्या होता है? किसी नंबर का जो रूट होता है तो होता है मॉड ऑफ x2 माइनस x1 और ये आता है 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। कोई दिक्कत? तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस नोट करिए। ये क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये संडे टेस्ट हुआ था आप लोगों को? किसने दिया था? आपने दिया था। और कैसा रहा पेपर? पेपर में क्या क्या पूछा था? कॉनिक सेक्शन पूरा था, पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला। कितना नंबर आया अभी चेक हुआ? घर पे चेक किया कितना नंबर आएगा? अच्छा सोल्यूशन नहीं आया, आ जाएगा।
देखोगे नोट हो गया। नेक्स्ट इसी में देखिए केस 2, केस 1 सर्किल कट एक्स एक्सिस, इसको लिख देंगे केस 1। सर्किल कट वाई एक्सिस, ये y1 और ये y2। तो जो ये लेंथ आएगी, तो ये लेंथ क्या जाएगी, y2 माइनस y1 का मॉड, ये सीधी मान लेते। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बेटा, जनरल फॉर्म क्या होता है सर्किल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर, बताइए। हाँ तुम बोलो सर्किल की जनरल इक्वेशन, सगुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्किल कट y एक्सिस इफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसके दो रूट्स y1 और y2, तो y1 प्लस y2, y1 इंटू y2, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1, तो ये किसके इक्वल है, CD। तो ये क्या होगा, y एक्सिस निकालना है, तो एक काम करें, y2 माइनस y1 का ये होता कितना है, लेकिन मॉड ऑफ y2 माइनस y1 इसके इक्वल, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या होगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1। तो बेटा y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2f, तो माइनस 2f का स्क्वायर माइनस 4c, तो 4f स्क्वायर माइनस 4c, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें लोगों तो 2 बाहर आएगा, ये हो गया मॉड ऑफ y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए, अब यहां से मुझे कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, जब ए बी की लेंथ 0 हो जाए। तो बेटा ए बी की लेंथ 0 हो तो ये किसको करने लगेगा, एक्स एक्सिस को टच करने लगेगा। ये सर्किल अभी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगर मैं कह दूं ए बी की लेंथ 0 हो रही है तो ये सर्किल उठ के कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर सर्किल ये ऐसा होता, इस तरीके का सर्किल होता, अगर इस तरीके का सर्किल है ये, तो क्या इसमें लेंथ ऑफ ए बी होगी, लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि सर्किल टच एक्स एक्सिस इफ ए बी की लेंथ क्या हो जाए 0, तो 2√g² माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, g² माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब g² इज इक्वल टू, ठीक ना। फिर दूसरा, सर्किल टच y एक्सिस if CD is equal to 0, so 2√f² minus c is equal to 0, f² minus c की वैल्यू 0। इसका मतलब f² is equal to c। और अगर मैं ये बोलूं, सर्किल टच go to the axis, दोनों एक्सिस को कब टच करेगा, जब g² इज इक्वल टू c हो और c इज इक्वल टू क्या, f²। g² इज इक्वल टू f² इज इक्वल टू c अगर है तो सर्किल क्या करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा। नोट करिए। अब इससे लाइट कम हो गई थोड़ी, इससे कम हो गई थोड़ी लाइट, नहीं बंद कर रहा है, चमक कम हो जाएगी। हाँ ठीक। वहाँ पे जो डब्बा रखा हुआ है कट्टे वाला, वही रख दीजिए, उठा के रख चाहिए। ये वाला नहीं है हाँ बेटा, आगे लिखिए। Find length of intercept find length of intercept the circle zero, make on the x-axis. X-axis. Continue. देखिए सर्किल की इक्वेशन क्या है, इसको कंपेयर कर दो। तो 2g की वैल्यू किसकी इक्वल है 10 की,
2f की वैल्यू -6 के और c की वैल्यू 9 के बोला ना। तो बेटा g कितना आ जाएगा 5, f आ जाएगा -3 और c कितना आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट on x-axis, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, बेटा जी स्क्वायर करके कितना आएगा 25 माइनस सी का मतलब 9, 2 अंडर रूट 16, 2 into 4, तो आंसर इज 8। नोट करो। बेटा तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं आते? सर वो अभी कहते वो कुछ टाइम तक शायद नहीं आएंगे। कुछ टाइम तक मतलब कितना ब्रेक क्यों ले रही? पता नहीं, कब आने को बोल रही है? अभी बताया नहीं इसने। पूछ लेते हैं क्यों ब्रेक ले रहे हैं अननेसेसरी। फिर केमिस्ट्री खत्म हो गया आपका? जी फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म, तो मैथमेटिक्स तब क्यों ब्रेक लेना है? और 15 दिन आगे कंप्लीट करिए बस। मैं फोन नंबर आपको उसका भेजती हूँ। नहीं बात कर लेना, बोलना पड़ता है बोलना। नोट हो गई बेटे? क्वेश्चन नोट कर लिए?
देखिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल सा है. द इंटरसेप्ट ऑफ द वेरिएबल सर्कल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर 2 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली. तो देन फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल. चलो तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होता है ना. तो अब क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है? 2 यूनिट. तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 2 यूनिट है और साथ में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू कितना दिया? 4 यूनिट दिया. तो क्या आएगा? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2 आ गया. 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4 आ गया. 2 द 4 1 आ जाएगा. तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर तो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. और इसमें स्क्वायरिंग कर देते तो एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. हमें लोकस किसका चाहिए? सेंटर का, यानी माइनस जी कॉमा माइनस एफ का. तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. इक्वेशन ये हो गई सेकंड. तो दोनों को सेपरेट कर दो. 1 माइनस 2. तो क्या आएगा? जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4. ये हो गया 1, ये हो गया 2 माइनस ये आ जाएगा प्लस. सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा माइनस. तो ये सी और सी कट जाएगा तो कितना आएगा? जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस. क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? जी स्क्वायर को माइनस जी का स्क्वायर और ये माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस. तो लोकस ऑफ माइनस जी कॉम माइनस एफ. तो माइनस जी का लोकस चाहिए, माइनस एफ का लोकस चाहिए. तो माइनस जी की जगह एक्स आ जाएगा, माइनस एफ की जगह वाई आ जाएगा. ये लोकस भाई जिसका लोकस चाहिए तो उसको एच कमा के मानते हैं. एच की जगह क्या रख देते हैं? एक्स की जगह क्या रख देते हैं? वाई. तो कह रहा माइनस जी का लोकस बताओ, तो माइनस जी की जगह आ जाएगा एक्स और माइनस एफ की जगह आगे जाएगा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2. नोट कर लो.
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करें ना?